महिला आरक्षण बिल गिरने से यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आमने सामने आ गए हैं। सियासत चीरहरण बनाम लक्ष्मण रेखा पर पहुंच गई है। ये लड़ाई 27 के लिए कैसे आधी आबादी को साधने पर आ गई है, देखिए। यह पूरी तरीके से एक बार उस दृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण जैसा दृश्य था। किस प्रकार की टिप्पणी और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां विपक्ष के द्वारा की गई और किस प्रकार का आचरण किया गया। जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाई। महिला आरक्षण बिल पर यूपी में घमासान, चीरहरण और लक्ष्मण रेखा तक आ पहुंचा। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में आर पार की लड़ाई छिड़ गई। जुबानी तीरों की बौछार तेज हो गई। सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिन दलों ने बिल का विरोध किया उनके खिलाफ आधी आबादी के मन में आक्रोश है। समाजवादी पार्टी पर महिलाओं के अधिकारों को रोकने का आरोप लगा। टीएमसी, डीएमके और अन्य उन दलों का जो इस पाप में भागीदार थे, उनके प्रति आधी आबादी के मन में यह आक्रोश आज देखने को मिल रहा है कि कैसे एक और प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए जाने वाले एक एक समाज के, देश के हित में जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों में कैसे बैरियर के रूप में और उन कदमों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इंडी गठबंधन किस हद तक जाकर के षड्यंत्र करता है। सीएम योगी के आरोपों पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि संसद में बिल पास न हो पाना सरकार की बदनीयती की हार है और लोकतंत्र की बड़ी जीत है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती, इसलिए जल्दबाजी में महिला आरक्षण बिल को लाया गया। इस संशोधन के नाम पर जो जल्दीबाजी दिखा रहे थे, दरअसल उसके पीछे भाजपाइयों की मंशा ये थी कि जनगणना न करनी पड़े, क्योंकि जनगणना हुई तो जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आरक्षण भी देना पड़ेगा। ये भाजपा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जिसमें जनगणना आधारित प्रसीमन को नकार कर पिछड़ी दलित, अल्पसंख्यक व आदिवासी महिलाओं का अधिकार लूटे जाने की गुप्त योजना थी। अखिलेश यादव ने संसद में भी जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया था। मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण देने की मांग की थी, जिस पर बीजेपी ने धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने की बात कही। माना जा रहा है कि अखिलेश ने जिस तरह जातीय दाव खेलकर बीजेपी पर हमला बोला, वो 27 का सियासी समीकरण तय कर सकता है। महिला आरक्षण से शुरू हुआ सियासी संग्राम अब 2027 के विधानसभा चुनाव से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो महिला आरक्षण के बिल को लेकर समाजवादी पार्टी और पूरे इंडिया गठबंधन की घेराबंदी में जुटे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके पीडीए में अब एक का मतलब आधी आबादी भी है। यानी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले इस सबसे बड़े वोट बैंक को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सीधी तकरार शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने तुकबंदी वाली 2 लाइन सुनाकर भी बीजेपी पर तीखा तंज कसा। कहा कि हमारे मन में इसलिए रोष है क्योंकि इस बिल में दोष है। हमने माना कि इस बिल में खोट है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नजर में केवल वोट है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के नाम पर राजनीति कर रही है और आधा अधूरा बिल लाकर नारी को सिर्फ नारा बनाने की कोशिश कर रही है। महिला बिल के विरोध में नहीं थे, सिर्फ उनके पास शोषणकारी तरीके के खिलाफ थे, जिसकी मंशा खराब थी। अगर किसी काम को करने की सही मंशा होती है तो शंका नहीं होती है। दरअसल ये भाजपा की हार की हड़बड़ी में उठाया गया कदम था, इसके पीछे कोई तैयारी नहीं थी। हमारे बीच इस बिल को लेकर इसलिए रोष था क्योंकि प्रक्रिया में दोष था। हमने माना कि इस बिल में खोट है
क्योंकि भाजपा के नजर में केवल वोट है, इसलिए हमने विरोध किया और लोकतंत्र और संविधान को बचाने की एक और मुहिम में हम सफल रहे। अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल को 95% पीडीए महिलाओं के खिलाफ भी बताया और पीडीए दांव भी चल दिया। बीजेपी जानती है कि अगर 27 में अखिलेश ने इस मुद्दे को भुनाया तो उसकी मुश्किल बढ़ सकती है, इसलिए बीजेपी भी आक्रामक हो गई। कांग्रेस, सपा और एनडीए के जितने भी अलायंस है, इस बात से वो डरते कि जिस दिन घर की महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो परिवारवाद का अंत हो जाएगा। इस नाते इस बिल का विरोध कर। जहां तक मुस्लिम महिलाओं का सवाल है, ये बाबा साहब की बात करते हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान द्वारा ही कहा गया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। इस विषय को उठाते हैं ताकि किसी तरह से महिला आरक्षण बिल टले। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी ने 27 के चुनाव को ध्यान में रखकर ही महिला आरक्षण बिल में मुस्लिम महिला और ओबीसी आरक्षण को जोड़ने की मांग की, क्योंकि इससे उसका MY समीकरण साधा जा सकता है। बिल गिरने से अखिलेश यादव अब इस मुद्दे की धार तेज करने में जुट गए। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।